तो जतिन लगातार संभल से हरपल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन इस समय ग्राउंड जीरो पर है। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि विपक्ष की देखिए मंशा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें भी तकलीफ हो रही है, जो लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। जतिन, आज बिल्कुल देखिए, ये जो नया कूप मिला है सामने, सबसे अच्छी बात यह है कि इस कूप में आपको पानी नजर आ जाएगा और इस पानी को यहाँ के स्थानीय लोग पताल लोग के पानी से भी जोड़कर देख रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अमूमन संभल का जो वाटर लेवल है जमीन से नीचे तकरीबन 80 फीट है, लेकिन इस कूप में जब खोदा गया तो आप देखेंगे कि 12 फीट पर ही जो पानी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। और ये नेमी सारण तीर्थ है जो कि संभल के 68 तीर्थ में से एक है। और अभी आप इस तीर्थ की अवस्था देखेंगे, अगर मेरे विजय आकाश आपको इस तीर्थ के दर्शन कराएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जागरूक अवस्था में है। हर वीरवार इस तीर्थ के अंदर मेला लगता है, लेकिन कूप इस तीर्थ के अंदर बना हुआ था। कल जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन्होंने इस कूप की खुदाई शुरू की, स्थानीय लोगों ने शुरू की। उसके बाद जब खोदा गया तो देखा गया कि तकरीबन 12 फीट के बाद जो वो पानी है और इस पानी को अब संजो कर रखा जाएगा। साथ ही इस कूप को भी रिवाइव करने की जो बात है वो अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। महाराज जी हैं जो कि इस तीर्थ से जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आप लाइव हैं। सबसे पहले कि क्यों बंद किया गया था और आपने खोदा तो पानी कैसे मिल गया, क्योंकि संभल में तो 80 फीट तक पानी नहीं है। नहीं, इस विषय की तो पुष्टि नहीं है, इस विषय में ज्ञान नहीं है कि किस समय बंद किया गया, किसके द्वारा बंद किया गया। लेकिन बाबा ने चेतना दी कि इस स्थान को खोद कर देखा जाए, क्योंकि ये सबसे अलग था। इस स्थान को खोद कर देखा गया तो यहाँ कूप मिला, और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस कूप के अंदर जल मिला। और आप देखेंगे कि जो लोकल एरिया है, इस लोकल एरिया का जो वाटर लेवल है वो कम से कम 80 फीट है। 80 फीट से नीचे जाकर जल आता है अगर कोई बोरवेल वगैरह कराते हैं तो। लेकिन यहाँ पर केवल आप देखेंगे कि 12 फीट पर ही जो है जल है। पताल लोग का पानी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसमें और कोई साधन नहीं है ना, कि इसमें जो है जल लाने का या ऊपर से कोई सिस्टम नहीं है कि ये पानी आया कैसे। तो ये नीचे से स्वतः ही जल निकल रहा है, स्वतः ही ऊपर आ रहा है, तो ये पाताल लोक का तो पानी। अब इसको संजोएंगे, इसका सौंदर्यकरण? जी, इसका पूर्ण रूप से सौंदर्यकरण किया जाएगा, इसकी मन बनवाई जाएगी और इसको जो है सुरक्षात्मक दृष्टि से इसको ऊपर से थोड़ा सा इसका जाली जो भी वो होगा उसको करेंगे। अच्छा, ये 19 कूप में से एक है या इसकी मान्यता उस 19 से अलग है? नहीं, इस विषय की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये 19 में से है या 19 से अलग है। लेकिन ये है, आप देख सकते हैं, ये प्राचीनता को जो है समेटे हुए है अपने आप में। ये जो तीर्थ है इसको नैनी सारण तीर्थ बोला जाता है और 68 तीर्थ में से एक है, तो उसके अंदर कूप होना और किसी को जानकारी नहीं होना, ये बात कुछ अजीब सी और अटपटी सी लग रही है। हाँ, इस बात को कह सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जानकारी आप तक किसी को नहीं थी। हाँ, ये तो सब बाबा का चमत्कार है, ईश्वर की कृपा है, जो इसके विषय में जो है जानकारियाँ अंतरात्मा से या किसी भी तरह से आप मान लीजिए। हर वीरवार मेला होता है? जी हाँ, हर गुरुवार को यहाँ पर श्रद्धालु, असंख्य श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मनोकामना मांगते हैं बाबा क्षेमनाथ जी से। और जो इस तीर्थ में स्नान करने के बाद बाबा क्षेमनाथ जी के दर्शन करके जो है वो लोग मनोकामना पूर्ण पाते हैं। इस संभल के जो सभी 68 के 68 तीर्थों का वर्णन एक संभल महात्मा पुस्तक है, उसके अंदर मिलती है, जो कि स्कंद पुराण के भूमि खंड से ही लेकर लिखी गई है। देखिए, ये उसी स्कंद पुराण का जिक्र है जो हम लगातार अपने दर्शकों को वो मैप भी दिखाया, कैसे हरि मंदिर जो मौजूदा समय में शाही जामा मस्जिद है, उसके आसपास 68 तीर्थ जिसको परिक्रमा मार्ग बोला जाता है, और उसी में से एक नैनी सारण तीर्थ। और अब ये कूप की तस्वीर जो लगातार चर्चा का विषय है, और ये कूप इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि अभी तक हमने कई कूप में पहुंचे, वहां पे खुदाई जो है वो हो रही है, 20 फीट 30 फीट तक खुदाई हुई, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। लेकिन इस कूप की जब खुदाई की गई तो 12 फीट के बाद जो पानी है वो आपको नजर आ जाएगा। आकाश, अगर आगे आएंगे तो आप इस कूप की ईंटों को देखिए। आपको याद होगा कि जब 48 साल बाद मंदिर खुले, कपाट खुले, उसके बाद पास में कुएं की खुदाई हुई, हूबहू ऐसी ईंटें आपको उस कूप पे भी नजर आ गई थी, पतली पतली जो ईंटें हैं वो नजर आ रही थी। लेकिन अब 12 फीट के बाद पानी का यहाँ पर मिलना, लोगों की आस्था इससे साफ तौर पर जुड़ी हुई है। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, अगर उनसे हम बात करें, आप लोग यहीं के रहने वाले? पता था इस कूप के बारे में? नहीं। अब जब पानी कैसे मिल गया, क्योंकि यहाँ तो पानी होता ही नहीं है 80 फीट तक? ये तो सब क्षेमनाथ बाबा की कृपा है जो पानी मिला है। आप कब से रहते हैं यहाँ? हम तो यहाँ रहते हैं सयाजी सराय में पास। अच्छा, तो कभी इस कूप के बारे में कोई जानकारी? नहीं, हमें जानकारी नहीं। आपको थी इस कूप के बारे में जानकारी कि यहाँ पर ऐसा कूप है, पानी भी है उसमें? बड़े बड़े बता कर रहे पहले, कभी लेकिन कभी देखा नहीं था। कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 साल की उम्र है, लेकिन कभी इस कूप को देखा नहीं था। अब आप लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पानी भी निकल रहा है। हाँ, ये पानी निकला था। पता था इस कूप के बारे में? नहीं, हमें नहीं पता था। देखिए, लोगों की उम्र 50 साल है, लेकिन इस कूप के दर्शन कभी नहीं किए। लेकिन अब जब इस कूप को खोला गया है, भाई साहब
ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास। और लोग भी वहां बड़ी संख्या में इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को यह साफ लग रहा था कि यहां पर कोई कुआं या ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में क्या कुआं मिल सकता है, कोई ऐसी चीज मिल सकती है जो चौंकाने वाली हो, और उसी को देखने के लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। वहीं संभल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई जारी है। जमीन में दबा है प्राचीन इमारत का ढांचा और खुदाई उसकी लगातार जारी है। जतिन ने आपको उसके भीतर से कल तस्वीर भी दिखाई थी। एक लंबी बावड़ी है, बड़ी बावड़ी है और मिट्टी के नीचे ये दबी हुई थी, जिसकी खुदाई अब जारी है। बता दें आपको कि शनिवार को खुदाई के दौरान इस बावड़ी की जानकारी मिली थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी खुदाई होती गई ये पता चला कि ये जमीन में दबी हुई बावड़ी जिसमें कई कमरे भी हैं, और अब इसकी खुदाई अंदर तक, पूरे भीतर तक की जा रही है, ये जानने के लिए कि आखिर कितनी बड़ी ये बावड़ी है और इसके अंदर कौन कौन से राज छिपे हुए हैं। पूरी इमारत की खुदाई की जा रही है, जो मिट्टी दबी हुई है उसके ऊपर उसको हटाने का काम किया जा रहा है। यानी पूरे संभल में एक तरफ मंदिर, कुएं, बावड़ी, लगातार सनातन के सबूत संभल में मिल रहे हैं। तो सनातन के कई सबूत मिल रहे हैं। संभल के लक्ष्मणगंज में प्राचीन बावड़ी की खुदाई हुई, जो सबूत है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और एक के बाद एक कई सबूत मिलते गए। प्राचीन बावड़ी की खुदाई की गई लक्ष्मणगंज में, और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो बावड़ी है। शेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में हनुमान की मूर्ति मिलती है। 30 श्रमिक और 2 बुलडोजर ने मिलकर खुदाई की, और 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास गहरा कुआं मिला। 30 फीट और गहरे कुएं में करीब 8 फीट तक पानी भरा हुआ मिला। तो संभल का जो पहला कुआं जहां खुदाई पर पानी मिला है, राधा कृष्ण मंदिर से 150 मीटर दूर है प्राचीन बावड़ी, जिसकी खुदाई की गई, और एक बड़ा और गहरा सबूत सामने आया है। वहीं मुजफ्फरनगर में भी जो मंदिर मिला, इस समय वहां पर पूजा अर्चना का देखिए दौर अब शुरू हो चुका है। खंडहर हालत में मंदिर ये मिला था, लेकिन उसके बाद साधु संत यहां पर पहुंचे, पूजा पाठ यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तादाद में यहां पर लोग भी पहुंचे हुए हैं, प्रशासन की टीम भी इस समय यहां पर मुस्तैद है। और पूजा पाठ के इस दौर में कई यहां पर देखिए पंडित, साधु संत यहां पर एकत्रित हुए और पूजा पाठ, और कहा जा रहा है कि हवन यज्ञ का आगे कार्यक्रम भी किया जाएगा। शिव मंदिर की यह तस्वीर जो मुजफ्फरनगर में देखिए खंडहर हालत में मिला, फिर यहां पर प्रशासन की टीमें पहुंची और अब पूजा पाठ का दौर यहां पर शुरू हो गया। लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, और अब देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह मंदिर उनके लिए कितना अहमियत रखता है। अनामिका, तो लोमस इस समय वहीं पर मौजूद है। लोमस, पहले मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, आज के दिन को एक त्योहार की तरह यहाँ के मुस्लिम भाई भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस मोहल्ले में ये शिव मंदिर है, जिसको हमने काफी दिनों से संयोज के रखा था, संभाल के रखा था। एक आप देख सकते हैं एक तस्वीर शिव मंदिर की। यहाँ पे ये